हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शिक्षा शास्त्र का टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 लाए हैं। इस टॉपिक से सीटेट तथा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता शिक्षा परीक्षा में 30 नंबर के प्रश्न पूछते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह टॉप 500 सीरीज आपको 30 नंबर लाने में आशा करते हैं बहुत ही मददगार साबित होगी। तो आज हम लोग इस सीरीज के पार्ट 1 में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो पिछले कई बार शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन रिपीट बार बार पूछे गए हैं। तो बिना देर किए हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार हैं। तो दोस्तों, यह बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा बी ऑप्शन है साथी एवं माता पिता, ऑप्शन सी है अध्यापक एवं साथी, ऑप्शन डी है माता पिता एवं भाई बहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंसर नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ये सही जवाब होगा माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ये कौन से नमूने का अनुगमन करती है दोस्तों? ऑप्शन है यहाँ पर अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास, एड़ी से चोटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रमबद्ध और क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास। क्रमबद्ध और व्यवस्थित विकास आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ये जो निरंतरता का सिद्धांत हो गया, निरंतरता का जो सिद्धांत हो गया, इसी से यह संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? यानी कि किसी भी क्लास में एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? पहला स्नेह का, कि विकास का, सॉरी विश्वास का या सम्मान का? तो ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? और ये डी में चारों दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं किसी भी क्लास में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य ये जो तीनों संबंध दिया गया है, यानी कि स्नेह का भी, विश्वास का भी और सम्मान का भी, तीनों का ये जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन ये सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है। उन उन दोनों के बीच में ये तीनों होना चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। डी इसका ऑप्शन है, किसी बच्चे के संज्ञात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे के संज्ञात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए ये उत्तरदायी होता है। कौन? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह अवस्था वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र, ये जो 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? जब माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ये बच्चे में जो हो जाएगा वो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। यानी मनोविज्ञान जो होता है,
ये मनोविज्ञान जो होता है, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो यह व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, यानी कि कौन सा अप्रत्यक्ष ढंग जो है तनाव को कम कर देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्षात्मक यांत्रिकता जो है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ही जल्द आपकी सीटेट की परीक्षा और सभी राज्यों की टीजीटी जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होने वाली है। इसलिए मैं परीक्षा से पहले, आप लोगों की परीक्षा शुरू होने के पहले, मैं कोशिश करूंगा कि इतने ही दिनों के बीच में आपको 500 जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, जिससे आप 30 नंबर अपने परीक्षा में पा सकते हैं, तो उसका मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि वे 500 क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा के पहले दे दें। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। ये जो किशोरावस्था जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गैस के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसमें से जितने कारक है, इसमें से कौन सा जो कारक है वो विकास को आकार देता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो शारीरिक गठन जो है, ये शारीरिक गठन जो है, ये वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? अगर कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो उसका कारण परिवार का वातावरण भी हो सकता है, पास पड़ोस का वातावरण और कक्षा का वातावरण। तो ये सभी जो है, और जो है और करेक्ट है, ये सभी सही है दोस्तों, ये सभी सही है। ये जितना भी कारण यहाँ पर दिया गया है, ये अगर बच्चा जो है परिवार में रहता है और वहां पर पारिवारिक कलह चलती है, तो उसका मानसिक जो है, मानसिक संतुलन जो है वो अस्वस्थ रहेगा। पास पड़ोस में अगर वातावरण खराब है तो भी मानसिक प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। तो ये सारा जवाब जो है, ये जो सारा ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक पोषण विवाद। प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातावरण एवं जीव विज्ञान, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वातावरण एवं जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जो प्राकृतिक पोषण विवाद है, उसमें जो प्रकृति है, उससे क्या हम लोग समझते हैं, उसका क्या अभिप्राय है? तो उसका जो अभिप्राय है दोस्तों, तो ये प्रकृति का अभिप्राय जो है, ये जैविकीय विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं जो है, इसका सही जवाब है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो है, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? जो छात्रों में अगर सही व्यवहार का प्रशिक्षण जो है, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण जो है, वह सही व्यवहार के लिए, प्रशिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, यानी कि ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी जो संस्था, इसमें सामाजिक संस्था है जो परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा परिवार। कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक परंपरा जो है, अपने परिवार को ही मिलकर चलता है, तो इसका सही जवाब परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? जो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक वातावरण में, ये जो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण, इसका ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण क्या है दोस्तों? समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या है दोस्तों?
तो समाज के मानदंडों के साथ जो अनुकूलन है, इसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। ये समाजीकरण, इसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धांक यानी कि इसी को आईक्यू हम लोग कहते हैं। आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा डैश डैश को है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो ये दोनों जो खाली स्थान है, इसमें कौन सा इसमें से आ जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बी हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा घटा घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। उनके शैक्षणिक निष्पादन को यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं कराता है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बहुबुद्धि के सिद्धांत। जो बहुबुद्धि के सिद्धांत है के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? ये बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो गतिक जो है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? यानी कि उसका बुद्धि लब्धि स्तर कितना होना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 90 से 109 के बीच में अगर किसी भी बच्चा का जो बुद्धि लब्धि स्तर जो है वो एक सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कहलाता है। तो ये 90 से 109 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्या बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यानी कि एक जो शिक्षक है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके उनके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वह उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इरिक्सन जो थे, ये विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? अगर कोई भी बच्चा है जो छोटा रहता है, वो नई भाषा सीख रहा है, तो नई भाषा सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए दोस्तों? तो उसका ऑप्शन नंबर सी है, अक्षरों एवं शब्दों के अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। यानी कि पहले अक्षर और शब्दों के मध्य साहचर्य से हम लोग किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ये लॉरेंस कोहलबर्ग जो है विकास के क्षेत्र में कौन सा शोध के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से दोस्तों? ये नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखेंगे 27, वाइगोस्टी के तथा पियाजे पियाजे के प्रक्षेपकों में से एक प्रमुख विशेषता है। तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके जो दृष्टिकोण थे वो भिन्न भिन्न थे। यानी कि ये वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों के जो भाषा एवं चिंतन था, उनके बारे में उनका जो दृष्टिकोण था वो अलग अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं।
तो दोस्तों आज का जो ये क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं वो आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और इस सीरीज के आपको मैं इसी टाइप का जो टॉप 500 क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैं करा कर रहूंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? तो ये चार ऑप्शन में से जो तीन है वो मानव मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांत है, लेकिन इनमें से एक नहीं है। तो वो कौन नहीं है दोस्तों? तो यह जो प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल जो है, यह जो है यह विशेष सिद्धांत नहीं है। मानव विकास का ये विशेष सिद्धांत नहीं है। बाकी ये निरंतरता, अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट जो है ये सही हो जाता है इसका, यानी कि ये विशेष सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सी शिक्षा पद्धति जो है संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेधन और दोहराव जो है इसके लिए जो उपयुक्त नहीं है। कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वह वेधन और दोहराव जो है ये नहीं है उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यानी कि छात्र जो स्टूडेंट, जहाँ पर स्टूडेंट को सेंटर में लिया जाता है और उसकी शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है दोस्तों? यह जो होती है बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना जो छात्र केंद्रित होता है, यानी कि क्या बच्चों का अनुभव है उसको प्राथमिकता दीजिए। बिल्कुल छात्र जो है वो केंद्रित होकर आपकी बातों को सुनेंगे। तो बच्चों को अनुभवों को प्राथमिकता देना ही छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति की जो विशेषता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है इसमें से बच्चों के संज्ञात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिक्रमण परि, परिपक्वन से बच्चों में संज्ञात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना जो है एक प्रगतिशील कक्षा का विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा का विशेषता क्या है दोस्तों? तो विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना जो की जाती है वही प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? यानी अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखे थे बाल केंद्रित वाला, उस कक्षा का सृजन हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर जो है ये बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये सब तो होगा नहीं कि विद्यार्थियों को प्रश्न हतोत्साहित करने के लिए हतोत्साहित कीजिएगा तो वो तो बाल केंद्रित होगा ही नहीं। और शिक्षार्थियों को बीच-बीच में भय दिखाकर कोई पढ़ाई की नहीं जा सकती है। और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके ये भी नहीं इसका बाल केंद्रित कक्षा का सृजन हो सकता है ऐसे। तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब यही ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हार्वर्ड गवर्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो ये जो हार्वर्ड गवर्नर जो हैं इनके द्वारा ये कौन सी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं एक को छोड़कर, यानी कि वह बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यह जो सृजन सृजनात्मकता जो है यह बुद्धि का प्रकार नहीं है। यह भाषा जो है, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी है, अंतर्वैयक्तिक संबंध, ये तीनों जो है यह बुद्धि का प्रकार है, सिवाय ये ऑप्शन नंबर बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, यानी कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का
क्या है दोस्तों? तो यह अति संवेदनशील है। यह अति संवेदनशील है क्योंकि बचपन में ही भाषा का विकास होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है दोस्तों? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यह प्रारंभिक बाल अवस्था है। यानी कि उसी क्वेश्चन को दूसरा बार ये घुमाकर थोड़ा-सा पूछ दिया है, तो इसका भी प्रारंभिक बाल अवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये जो पॉड है यानी कि जो ढांचा है इसी का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो स्किनर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इस कथन में क्या हो सकता है? इस कथन को बोलने से क्या एक आदमी सोच सकता है? तो यह सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी जेंडर बायसनेस को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है। तो इसमें जो ये कथन दिया हुआ है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जेंडर बायसनेस, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पुरुष है स्त्री से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है? तो यह लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर बायस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि खिलौना, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय तथा रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह भी जो है यह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। यानी कि जो पुरुष और महिला में जो है जो भेदभाव किया जाता है कि पुरुष कौन सा खिलौना से खेलेगा, महिला कौन सी खिलौना से खेलेगी। ठीक है? तो यह जो खिलौने के और पहनावे की जो वस्तुएं हैं, ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या की आवश्यकता होती है? किस चीज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों को अगर प्रेरित किया जाएगा, तो बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों को प्रेरित करेंगे, तो वो बच्चा अध्ययन के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहेगा। अन्य किसी बच्चों के साथ तुलना वाला तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों का जो आईक्यू जो होता है अपना-अपना बुद्धि लब्धांक अलग-अलग होता है, तो वो तो करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को डाँट कर कोई चीज़ सिखाया नहीं जा सकता है, और बच्चों को नियंत्रण में रखकर भी कोई काम नहीं किया जा सकता। यानी कि बच्चों को जब तक आप मोटिवेट करेंगे, यानी कि बच्चों को जो ये प्रेरित है, यानी कि मोटिवेट मोटिवेट जो करेंगे, तो बच्चा जो है अध्ययन में प्रयासरत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है मूल रूप से दोस्तों? यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह जो निचली कक्षाओं में शिक्षण का जो ये खेल पद्धति जो है यह इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह इसका गलत जवाब हो जाएगा। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, यह बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी सही है। विकास निरंतर होता है, यह भी सही है। लेकिन यह जो विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह दोस्तों यह गलत होता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पूर्व किशोरा अवस्था से पहले की जो पूर्व किशोरावस्था से पहले की जो पीरियड्स होती है, वह उसमें
माँ बाप के साये से बच्चे अलग होकर अपने साथी वाले बालकों के साथ खेलना कूदना या घूमना पसंद ज्यादा करते हैं या पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? यानी कि यह जो है, यह क्या मापने के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यह सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि यह प्रयुक्त होता है। कौन सा? व्यक्तित्व को नापने में ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? तो इसका प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है दोस्तों? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक जो क्रिया है, यह प्राथमिक कारण है। और आज के सेशन का, आज के टॉप जो 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लोग लिए थे आज का, वो उसका पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की प्राथमिकता पर ये जो है प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो ये आज का टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका जो 450 यानी 450 जो क्वेश्चन है, मैं इस सीरीज का जो कराने वाला हूँ, उसको भी बिल्कुल आपकी परीक्षा शुरू होने से पहले मैं करा दूंगा। जो सभी स्टेट की जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है और जो सीटेट की परीक्षाएं जो आयोजित होती है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको जो 30 नंबर लाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ये सीरीज आपका कैसा लगा और इस सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।